ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। आप सबके पास में मोबाइल है जिसकी हेल्प से आप लोगों ने स्कैन करना है। तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए और आप प्ले स्टोर पर अडोब स्कैन सर्च कीजिए। सर्च बार में आप जब अडोब स्कैन देखिए, अडोब स्कैन लिखा हुआ मैंने पहले से ही सर्च किया हुआ था। जब आप अडोब स्कैन सर्च करेंगे, आप यहाँ पे लिख के इसको सर्च करिए। तो इधर मैं भी अपने पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे अडोब स्कैन को मैंने भी इंस्टॉलेशन पे लगा लिया है। अब देखिए मैं इसको अडोब स्कैन को ओपन कर, अडोब स्कैन ओपन हो गया है। ये हमारी जो फ्रंट स्क्रीन है, यहाँ पे ये हमें इस तरह से दिखा रहा है, वेलकम टू अडोब स्कैन, यूज योर मोबाइल डिवाइस टू स्कैन एनीथिंग टू पीडीएफ। अब इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद एप्पल। तो हम साइन इन विद यहाँ पे गूगल से कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसमें हम साइन इन विद गूगल कर रहे हैं। अब आप देखिए, आपको जो मेरी स्क्रीन है उस पर आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसने मेरे से पूछा है चूज एन अकाउंट टू कंटिन्यू टू अडोब स्कैन। मुझे इनमें से एक अकाउंट चूज करना है अडोब स्कैन को रजिस्टर करने के लिए। तो मैं इसमें से जो मेरा सबसे ऊपर वाला अकाउंट है, मैं इसी से रजिस्टर कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अकाउंट चूज कर रहा हूँ जो मैं चूज करना चाहता हूँ। तो मैंने जो मेरा पहला अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है उस पर मैंने टच किया है। तो ये अब इसने लोड करना शुरू कर दिया है। अभी नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी, इस पे देखिए ऑप्शंस आए हैं, वेलकम टू अडोब, प्लीज टेक अ मोमेंट टू कंप्लीट योर यूजर अकाउंट। अब इसमें आपको ना यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ पूछी है इसने, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा है। आपको डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई भी डेट आप भर दीजिए। अगर आप अपनी खुद की भरेंगे एज अ पेरेंट तो भी काम करेगा, लेकिन ये 18 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर मांगता है। ये इट रिक्वायर्स एज मोर देन 18 ईयर्स। तो आप इसमें कुछ भी भर दीजिए जो कि 18 ईयर्स से ज्यादा हो। डे आप कुछ भी भर दीजिए, मंथ आप कुछ भी भर दीजिए, और जो ईयर है वो ईयर 2000 से पहले का भर दीजिए। ये सर भरने के बाद तो इसमें फिर भी दिखा नहीं रहा, क्या बात है? अब देखिए नीचे डन का ऑप्शन आ रहा है, नीचे आप देख रहे हैं डन का ऑप्शन आ रहा है। और जिनकी यहाँ तक स्क्रीन आ गई है वो लेट्स गो पे क्लिक कर दें। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये जो नेक्स्ट स्क्रीन आई है, इसने पूछा है, ये पूछ रहा है अलाउ अडोब स्कैन टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो आपको इसको अलाउ करना है। अब देखिए मुझे मेरे मोबाइल से स्कैन करना है, तो अब इसका कैमरा ऑन है। हमने जब अलाउ किया तो इसका कैमरा ऑन हो गया, ठीक है। अब मुझे जिस भी पेज को स्कैन करना है, मुझे उस पेज के ऊपर अपने मोबाइल को लेकर जाना है इस तरह से। आप इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा कि मैंने मोबाइल को किस तरह से पेज के ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो पेज है मेरा, वो ना तो मेरा इस तरह से है, देखिए ये एंगल हो गया, मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे पकड़ा हुआ है। ना तो हमें इस तरह से स्कैन करना है, ना ही मुझे इस तरह से स्कैन करना है। अगर मैं इस एंगल से स्कैन करूंगा तो भी स्कैन अच्छा नहीं आएगा, क्लियर नहीं आएगा जितना क्लियर हमें चाहिए, और टीचर को चेक करने में सुविधा नहीं होगी। और इसको हम इस तरह से भी नहीं खींचेंगे, आगे से ऊपर से अगर एंगल से हम खींचेंगे तो जो हमारा पेज है वो क्लियरली स्कैन नहीं हो पाएगा। और हमें आप देखिए इसको ऐसे पास में भी करके खींचेंगे तो हमारा पेज कट जाएगा। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो मोबाइल का कैमरा है उसके अंदर पेज पूरा कवर होना चाहिए। इस प्रकार से अगर मैं बहुत ज्यादा दूर से खींचूंगा तो आप देखिए ये सिचुएशन हो जाएगी। फिर अगर मुझे
इसको बाद में क्रॉप करना पड़ेगा तो वो पेज को जूम करेगा। जूम करने से क्या होगा, वो पेज थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, क्लैरिटी उतनी अच्छी मेंटेन्ड नहीं रहेगी। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका है ये, जिससे सबसे अच्छी फोटोज आती हैं, वो तरीका है कि आप जो फोन है, फोन की स्क्रीन पे आप देखिए कि आपका जो कॉपी को आप इसकी आप फोटो खींच रहे हैं वो पूरी पूरी स्क्रीन पे आ जाए इस तरह से। इसके बाद आप जो नीचे सेंटर में गोल बटन दिया हुआ है, आप इस पे टच करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद ये इसकी फोटो क्लिक कर लेगा। अब फोटो क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको ब्लू कलर का फ्रेम दिखाई दे रहा है फोटो पे। आपको ब्लू कलर का जो फ्रेम दिखाई दे रहा है फोटो पे, ये देखिए, मैं इसको ऊपर नीचे आगे पीछे मूव भी कर सकता हूँ मेरी जरूरत के हिसाब से। अब ये क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी जितना रिक्वायर्ड पेज है उस पे पहले से ही सिलेक्टेड है, तो मुझे अब इसको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, छोटा बड़ा करने की। लेकिन अगर किसी केस में हमारा ये छोटा बड़ा आए, आगे पीछे अगर आए पहले से ही, तो फिर आपको इसको पेज के अकॉर्डिंग आपको इसको एडजस्ट करना होगा कि पूरा पूरा पेज कवर हो, ऊपर नीचे का आगे पीछे का जो बॉर्डर है, मार्जिन्स हैं, जिसमें कुछ और चीजें पड़ी हो, वो चीजें इसके अंदर कवर ना हो। तो देखिए ये एलकेजी क्लास का आज का एक सैंपल होमवर्क, कि बच्चा अगर होमवर्क करके भेजेगा तो कैसे भेजेगा। सबसे ऊपर HW लिखा हुआ है इस फोटो में, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो देखिए मैंने उसको कर लिया स्कैन। अब आप इधर देखिए, सबसे नीचे नीचे राइट साइड में 1 लिखा आया है, सबसे नीचे नीचे राइट साइड में 1 लिखा आया है। मैं अब उस 1 पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक हमें इमेज भी खींची हुई दिख रही है, मैंने उस पर टच किया तो अब हमारे पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिस पे हमें जो हमने फोटो स्कैन की थी वो हमें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे कि आप जो आपने फोटो स्कैन की है आप उसको किस तरह का रखना चाहते हैं। तो देखिए, अब आप देखिए सबसे नीचे नीचे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, ऐड पेज, रीऑर्डर, क्रॉप, रोटेट, कलर, क्लीन अप, रीसाइज एंड लास्ट में डिलीट है। ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। इसमें हम जो एक कलर ऑप्शन है ना, हम कलर ऑप्शन का यूज करेंगे। हम इसमें कलर ऑप्शन का यूज करेंगे तो हमारे पास देखिए आप ये अलग अलग ऑप्शंस खुल गए हैं, जिसमें हमारे पास एक तो है ओरिजिनल कलर, ऑटो कलर, ग्रे स्केल एंड वाइट बोर्ड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अलग अलग तरह के जो मोड्स हैं, अलग अलग कलर मोड्स हैं, उससे हमारी जो हमने फोटो खींची है वो किस तरह की दिखाई देती है। ठीक है। और जब आप बच्चे का काम स्कैन करेंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस मोड में सबसे अच्छी इमेज दिखाई दे रही हो, आप वो वाली इमेज भेजिएगा आगे हमें। चाहे वो अगर वो ओरिजिनल कलर वाली फोटो है, अगर ये सबसे अच्छी आ रही है तो इसमें यही भेज दीजिएगा। क्योंकि ऑटो कलर है ना, अगर बच्चे ने पेंसिल से काम किया हुआ है तो ऑटो कलर क्या करता है, ऑटो कलर थोड़ा सा पेंसिल को हल्का सा और फीका कर देता है, ऑटो कलर वाला ऑप्शन। तो देखिए मैंने इस पेज को जूम किया, मैंने इसको जूम आउट किया, आप देखेंगे ये पूरा का पूरा हमारा पेज है वो स्कैन हो गया। सबसे ऊपर डेट है, फिर उसके साथ में HW लिखा हुआ है सेंटर में, और बच्चे का ये वर्क है, राइट ए साउंड वर्ड्स। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कि हमें जो ये फाइल है, ये एलकेजी के बच्चे की फाइल है, ये एलकेजी के बच्चे का वर्क है। तो अब जब आप इसे भेजेंगे तो ये सही टीचर को मिल जाए, और टीचर को जो आप फाइल भेजेंगे टीचर को पता चल जाए कि बच्चे ने जो फाइल भेजी है वो कौन से काम की फाइल है और कौन सी तारीख की फाइल है। तो आपको देखिए यहाँ पे जहाँ पे सेव पीडीएफ है ना, उसके नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है अडोब स्कैन 3 अक्टूबर 2020, उसके साथ में एक पेंसिल बनी हुई है, उसके साथ में एक पेंसिल बनी हुई है, आपको उस पेंसिल पे क्लिक करना है।
इस तरह से, तो देखिए आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाएंगे सामने। मैंने क्लिक कर दिया है, अभी आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पे भी। रीनेम ऑप्शन सबसे ऊपर लिखा हुआ है रीनेम। रीनेम मतलब हम इस जो फाइल को रीनेम करना चाहें तो हम इस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। अब इसको रीनेम करने के लिए देखिए हम सबसे पहले बच्चे की क्लास लिखेंगे, ताकि जब टीचर्स फाइल को ढूंढें तो उनको फाइल मिल जाए कि ये कौन सी क्लास की फाइल है। तो सबसे पहले बच्चे की जो पहचान है वो उसकी क्लास है, तो क्लास हम लिखेंगे LKG। हमने LK और G ये तीनों हमने कैपिटल लेटर्स में लिखे, क्योंकि ये जो लोअर किंडरगार्टन है ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम इसको LKG इस तरह से लिखेंगे तो ये एक तरह से गलत है, ये गलत तरह से हम LKG लिख रहे हैं। हमें LKG कैपिटल्स के अंदर लिखने हैं। उसके बाद एक स्पेस डालिएगा, देन एक डैश, देन अगेन एक स्पेस। अब ये जिस बच्चे की फाइल है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर उस बच्चे का नाम लिख देता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची है क्रिस्टल, वो LKG क्लास की है, तो मैं यहाँ पे क्रिस्टल, मैंने यहाँ लिख दिया बच्चे का नाम क्रिस्टल। क्रिस्टल का मैंने लिखा K कैपिटल, क्योंकि जो नाम होते हैं ना, नाम का हमेशा पहला लेटर जो है कैपिटल आता है, क्योंकि नाम चाहे बच्चे का है चाहे किसी जगह का है, वो एक प्रॉपर नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल। क्रिस्टल के बाद फिर एक स्पेस, एक डैश, एक स्पेस। अब इसके बाद अगर ये बच्चे का होमवर्क है तो यहाँ पे आप लिखिएगा HW, और ये जिस तारीख का है ब्रैकेट में हम उस तारीख को लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इस वीडियो के अंदर जो हमने ट्रेनिंग सेशन के अंदर हमने आपको ये जो दिखाया था, मैंने ये आज की तारीख का 3/10/2020 का एक सैंपल होमवर्क है जो टीचर ने प्रिपेयर किया है इस क्लास के लिए। देखिए बच्चे का नाम, बच्चे की क्लास, देन बच्चे का नाम आया, फिर HW, कौन सी तारीख का है ये 3/10/2020 का HW है, 3rd of October 2020। अब ये लिखने के बाद हम ओके करेंगे। अगर तो ये HW है तो यहाँ पे आप HW रहने दीजिएगा। अगर ये CT है, अगर ये CT है तो आप यहाँ पे CT लिख सकते हैं, ठीक है। आप अगर ये CT है तो देखिए मैंने यहाँ पे HW की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया CT, मैंने HW हटाकर वहां पे CT लिख दिया। अब एक लास्ट चीज जो है वो है कि आपको यहाँ पे लास्ट में एक सब्जेक्ट लिखना है कि कौन से सब्जेक्ट की फाइल है ये, क्योंकि जब आप काफी सारी फाइल्स स्कैन आप खुद करेंगे तो एक ही नाम से बहुत सारी फाइल्स बन जाएंगी। मान लीजिए अगर 3 तारीख को हिंदी का भी काम मिला, 3 तारीख को इंग्लिश का भी काम मिला, तो आपने अलग अलग उन फाइल्स को स्कैन किया, तो अगर आप सब्जेक्ट नहीं डालेंगे तो उससे आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी फाइल हिंदी की है कौन सी इंग्लिश की है। तो आप इसमें आगे इंग्लिश सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए, LKG क्रिस्टल CT डेट एंड देन इंग्लिश। अब हमने नेक्स्ट स्टेप ओके कर दिया, तो आप देखिए ऊपर जो अब फाइल का नेम है वो पहले अडोब स्कैन 3rd अक्टूबर 2020 आ रहा था, वहां पे चेंज होकर आ गया LKG क्रिस्टल CT। अब ये डॉट 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 लगे आ गए 3, क्योंकि ये नाम बड़ा है तो उसने उसको डॉट डॉट में चेंज कर दिया, जबकि नाम में जब हम फाइल देखेंगे ना सेव करने के बाद, तो फाइल का नाम जो है वो पूरा सही आएगा वहां पे। अब हम करेंगे ऊपर सेव PDF, जो ऊपर बटन है सेव PDF का, हमने सेव PDF पे क्लिक किया सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट जो पेज है वो हमारा ओपन हो गया। अब हमें इस पेज के बाद यहाँ पे ये जो हमारी फाइल है वो स्कैन हो गई और यहाँ पे सेव हो गई।
अब हमें अडोब स्कैन को बंद करना है। हमारा सिर्फ अडोब स्कैन पे काम था कि सिर्फ फाइल को स्कैन किया, अब हमें इसको बंद करना है। अब आप इसको बंद कर लीजिए, अडोब स्कैन को बंद कर दीजिए। पीडीएफ को सेव करने के बाद आप अडोब स्कैन को बंद कर दीजिए। पीडीएफ को सेव करने के बाद आप अडोब स्कैन बंद कर दीजिए और अपना टीम्स ओपन कीजिए। आप जब आप अपनी टीम्स ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लास दिखाई देगी। बेटा आपने ये ट्रेनिंग क्लास का जो जनरल है फाइल्स, इसका ओपन किया था ना, फाइल्स वाला ऑप्शन। अब आप ये सबमिशन बाय स्टूडेंट्स वाले फोल्डर को ओपन करिए। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 फोल्डर्स अलग से और दिखाई दे रहे हैं, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। अब आप इसमें इंग्लिश वाला फोल्डर ओपन करिए, क्योंकि हमने इंग्लिश वाली फाइल स्कैन की है ना, हमने इंग्लिश वाला काम स्कैन किया था, तो हमने इंग्लिश वाला फोल्डर ओपन किया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शेयर फाइल्स इन दिस चैनल। अब आप क्या करेंगे, आप लोग अपनी अपनी फाइल्स यहाँ पे शेयर करेंगे। तो देखो सबसे नीचे नीचे प्लस का बटन बना रहा है, सभी को नीचे प्लस का बटन दिखाई दे रहा है बना हुआ, तो आप प्लस वाले बटन पे क्लिक करिए। प्लस वाले बटन पे आप सभी लोग क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो अपलोड वाला ऑप्शन है ना, अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। प्लस वाले साइन पे क्लिक करने के बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए आप सब लोग। और आप ना जब फोटो क्लिक करते हैं तो एक काम कीजिए, यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग। जो आपका कैमरा है ना, कैमरे के पीछे वाला जो लेंस होता है, वो कई बार हमारे फिंगर्स लगने के कारण, या कई बार हम उसको जेब में डालते हैं, निकालते हैं, उसको टेबल पे रखते हैं, कई बार हम खाना खा रहे होते हैं तो उसके ऊपर पीछे थोड़े से ऑयल के प्रिंट्स लग जाते हैं, हल्का सा कैमरे का जो लेंस है ना वो धुंधला हो जाता है, तो कई बार हमारी जो फोटोज हैं वो क्लियर नहीं आती हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ऑलवेज बिफोर क्लिकिंग द पिक्चर्स आप उसका जो कैमरा है उसको एक बार अपने रुमाल से उसको क्लीन कर लें। लास्ट चीज है दैट आई वांट टू टेल यू इज कि आपके पास जब वहां पे हमने कलर मोड देखा था ना, कलर मोड के अंदर हमारे पास एक ऑटो का ऑप्शन भी था और कलर वाला ऑप्शन भी था, तो आप दोनों को चेक करके देखिएगा, जिससे अगर फोटो ज्यादा क्लियर हो ऑटो के अंदर तो आप ऑटो को सिलेक्ट करिएगा। अगर ऑटो में फोटो ज्यादा क्लियर आ रही है, कुछ मिट नहीं रहा है अपने आप ही, तो आप ऑटो सेलेक्ट करिएगा। अगर ऑटो के अंदर पिक्चर्स क्लियर उतनी नहीं आ रही हैं तो आप जो ओरिजिनल है उसको सिलेक्ट करके फिर आप फाइल को अपलोड कर दीजिएगा।